नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन किया जाता है। चलिए सीधा चार्ट्स पर बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये एक महीने का मंथली का चार्ट्स है। यहाँ पर आप को दिख रहा है कि बहुत ही जबरदस्त रैली हमने देखी है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ से मार्केट मतलब ऊपर उठना शुरू हुआ है और ये बहुत ही तगड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पर। तो मतलब स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बुलिश दिख रहा है कि मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर आ रहा है और उसने इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है। लेकिन क्या ये और ऊपर जाकर इस हाई को तोड़ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की पैटर्न्स बन रही है और क्या आगे प्रोबेबिलिटी है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं अब डेली चार्ट्स पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो मिल गया है हमें। यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट मिला है। पर यहाँ पर एक ग्रीन रेड कलर की कैंडल मिल रही है और यहाँ पर एक पॉज दिख रहा है। यहाँ पर हल्का सा एक पॉज दिख रहा है, मतलब एक रिजेक्शन भी है। प्राइस रिजेक्शन तो दिख ही रहा है कि मार्केट ने नीचे एक सेल ऑफ करने की कोशिश की, यहाँ पर ऊपर खुला और अगेन नीचे तक आया था और वापस से बाइंग प्रेशर आकर यहाँ कहीं ऊपर क्लोज हुआ। तो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश दिख रहा है, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो ये जैसा कि हम टेक्निकल एनालिसिस में जानते हैं कि यहाँ पर अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है तो वो वहां पर थोड़ा ऊपर अटकता है, एक रीटेस्ट करने की कोशिश करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब इलियट थ्योरी के बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पर हमको जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पर इसने ए बी सी करेक्शन किया था, ये ए बी सी, फिर अभी भी ये करेक्शन मोड में ही है क्योंकि इस वाले हाई को उसने नहीं तोड़ा था, मार्केट नीचे आ रहा था। तो ये वाला जो करेक्शन फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक और लेग है 1 2 3 ABC का, और फिर ये 5 3 5। तो मतलब अगर ये तो जिगजैग है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है। तो मतलब ये 5 3 5 का जिगजैग पैटर्न है। यहाँ पर एक्स है और ये अगेन 5 3 5। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगेन आ जाता है तो यहाँ पर एक और जिगजैग पैटर्न बनेगा, यहाँ पर इस तरह से ए बी और सी। तो मार्केट फर्दर नीचे जा सकता है, फर्दर ड्रिफ्ट कर सकता है नीचे की साइड। लेकिन यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। यहाँ पर ये एक्स है, इसको हम एक्स गिनेंगे, और यहाँ पर अगर ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर है ये बड़े टाइम फ्रेम का, ये ए बी और सी बनता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स करेक्शन, डबल कॉम्बो करेक्शन बोल रहे हैं इसको, तो ये कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और अब हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो हम जो इन्फ्लेशन डेटा और इस पैंडमिक से जो जूझ रहे थे उसके बाद यहाँ पर कोई और नेगेटिव न्यूज उतनी सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर चल रहा है, वॉर वॉर सब, अगर वॉर से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इन्फ्लेशन डेटा भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पर भाई हमको उतना तुरंत पहले जैसी बुलिश रैली नहीं मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर कंसोलिडेशन का जोन देखने वाला है। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर अब एबीसी तो रहेगा। यहाँ पर देखिए, सॉरी अरे यार, ये क्या होगा कि अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा, डबल जिगजैग नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बो बनेगा। यहाँ पर ए बी और सी बनाएगा, ये एक्स है। क्या हो रहा है यार, रुको, ए बी सी, अब ये एक्स है और यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न कुछ बनेगा इस तरह से, ए बी सी डी और ई, और ये ट्रायंगल पैटर्न बना के फिर मार्केट बुलिश होगा, ये मेरा मानना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन है लेकिन कंट्रोल में है, मतलब धीरे धीरे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, कंट्रोल में आ रहा है। तो वो जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक
इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ते रहेंगे, सब गवर्नमेंट पॉलिसीज उस तरह से मार्केट में काम करती रहेगी। तो क्या है कि यहाँ पर और ज़्यादा अगर ये सीधा 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 ऊपर जाता है तो अगेन ये फालतू में ओवर वैल्यूएशन में चला जाएगा अगेन मार्केट, तो अगेन उसको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से थोड़ा नीचे आता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर जाता है तो उसकी वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारे स्टॉक्स ओवरबॉट भाग चुके थे आफ्टर कोविड, तो जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके थे, वो सब यहाँ पर ये टाइम करेक्शन होगा और टाइम करेक्शन के बाद मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो फिर हमको और अपर रैली सस्टेनेबल दिखेगी। वरना क्या होगा कि यहाँ पर और ज्यादा ऊपर जाएगा और फिर से एकदम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि ओवरबॉट का ओवरबॉट ही रहेगा, ओवर इन्फ्लेटेड ही रहेगा ना। तो यही लॉजिक है। और यहाँ पर हमको डेली चार्ट पर दिख रहा है ये दो प्रोबेबिलिटी बन रही है बहुत ही क्लियर। अभी यहाँ पर मार्केट पिवट के लेवल के आसपास मैं बोल सकता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से, देखिए एक रेड कैंडल तो दिख रही है, मार्केट नीचे आता है और ये वाला जो जोन है हमारा 36,300 से लेके 36,000 का जो जोन है 300 पॉइंट का, वो हमारा फ्लिप जोन की तरह काम कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से एक बड़ी रैली आई थी, फिर यहाँ पर से वो कंसोलिडेशन होने के बाद एक बाउंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन वापस से नीचे आ गया, जोर से तोड़ दिया। फिर से इसको जोर से पावर के साथ तोड़ा, फिर ऊपर चला गया, यहाँ से अगेन सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया था। फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन गैप मिला और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक डिप आ गया, फिर तोड़ा। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और साइकोलॉजिकल नंबर जो है 36,000 के आसपास का, जो ये 300 पॉइंट का जो जोन है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो अगेन अगर मार्केट समझ लो यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ से बाउंस लेकर इस हाई को अगेन तोड़ देता है, तो फिर ये क्या होगा, ये इम्पल्स हो जाएगा। फिर हम इसको नेगेट कर देंगे, इसको भूल जाएंगे, ये इस चीज को हम फिर भूल जाएंगे। तो ये इस तरह से होगा कि ये वन हो जाएगा, यहाँ पर ये वन बन जाएगा, ये टू बन जाएगा और फिर ये थ्री बन जाएगा और मतलब ऊपर चला जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जिस प्रकार से ग्लोबल डेटा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ए ट्राइंगल पैटर्न ही बनाएगा, ABCDE करके। यहाँ पर दिसंबर तक कुछ नहीं होने वाला है और ये 2023 तक थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा और फिर मार्केट को ऊपर जाना है तब। क्योंकि ये प्राइस करेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट समझ लो यहाँ से वापस ऊपर चला गया इतने टाइम के बाद, तो इतनी बड़ी जो रैली आई थी उसका करेक्शन कहाँ हुआ है आप देखो। यहाँ पर वीकली चार्ट पर मैं बताता हूँ कितना करेक्शन हुआ है, उतना नहीं है ये। यहाँ पर से अगर हम फिबन लगाते हैं तो ये 40% का करेक्शन है और 40% के करेक्शन के बाद अगर वापस से तुरंत ऊपर चला जाता है तो वो यहाँ पॉज ले लेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लेता है तो फिर ये सस्टेन करेगा और ज्यादा ऊपर तक जा सकता है बहुत ही तेजी से, मतलब अगर यहाँ उसके बाद जाता है। और ये वैसा ही होने वाला है जब तक इन्फ्लेशन डेटा कंप्लीटली कवर नहीं होता है, जब तक अपने स्टॉक्स वो अपने सही वैल्यूएशन पे नहीं आते तब तक ये भाग नहीं सकता है, मतलब वरना भागेगा तो वापस से उसको गिर जाना पड़ेगा। यही होगा और यही रीत है मार्केट की। तो यही हाई चांसेस है। तो मतलब अभी फिलहाल अभी के लिए तो हम बुलिश ही है, मार्केट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बुलिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर करेक्शन की आशा है और बिल्कुल ये दिख रहा है यहाँ पर एक डिप आ सकता है, रेड कैंडल भी बन गई है। तो ये बहुत ही एक्सटेंडेड रैली के बाद यहाँ पर हमको एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक दिख रही है यहाँ से। तो ये हाई एक रिवर्सल की सिग्नल भी है। मतलब अब मंडे को क्या होता है वो देखना रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे कहीं खुलता है और यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनाता है तो बिल्कुल यहाँ पर एक इस वाला ये वाला लेग शुरू हो जाएगा अगेन, फिर से हम 36,200 36,300 के लेवल्स देख सकते हैं, ताकि ये गैप वैप सब भर जाए। और अगर यहाँ से मार्केट बाउंस हो जाता है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर, तो फिर फर्दर इस ये लेवल अगेन हमको टेस्ट करेगा और अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट अगेन बुलिश हो सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट में ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, ABCD का करेक्शन होगा, यहाँ पर ABCDE इस तरह से करेक्ट करते हुए मार्केट जाएगा। सॉरी यहाँ से ये नहीं है, ABCD यहाँ से इसको यहाँ पर गिनते हैं, यहाँ से देखिए एक्स के बाद ABCD और E, इस तरह का कुछ करेक्शन होगा और फिर मार्केट बुलिश होगा। तो ये है मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं इंट्राडे के लेवल्स की। तो यहाँ पर
1 घंटे के चार्ट पर पहले देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन तो दिख ही रहा है कि मार्केट में ऊपर से सेल ऑफ आया, फिर यहाँ पर कोशिश की गई और कंसोलिडेशन हुआ। और यहाँ पर आरएसआई को अगर लगाते हैं तो आरएसआई भी वीकनेस ही शो कर रहा है, तो मार्केट में एक जल्द ही छोटा सा पुल डाउन, मतलब हाँ, पुल बैक आने की संभावना दिख रही है और वो अपने ट्रेंड लाइन को, मेजर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी करेगा। तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। एक मिनट, इसको मैं ज़रा ठीक कर लूँ। देखिए आरएसआई ऑलमोस्ट 69, मतलब अभी भी बुलिश है, पर यहाँ से एक पुल बैक आता है और फिर अगर ऊपर जाता है और ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके जाता है तो ये रैली ज़्यादा सस्टेनेबल है, वरना यहाँ पर एक और तगड़ा रेजिस्टेंस तुरंत ही ऊपर मिल सकता है। और मैक्स टू मैक्स अगर ऊपर भी चला जाता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंगे 38,000 पर। हमको बहुत ही क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहा है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्विंग है और यहाँ से मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरा था, तो ये 36,000 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशल है, रेजिस्टेंस लेवल है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको वही दिखा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, यहाँ पर पोजीशन अपने बना के रखी है और यहाँ पर भी देखिए 37,500 पर भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है। तो सबको लगता है कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी वही लग रहा है कि थोड़ा मार्केट को नीचे रिट्रेसमेंट दिखा के वापस अगर ऊपर जाता है तो वो रैली सस्टेनेबल है, वरना वापस से बड़ा करेक्शन नीचे की ओर दिखा सकता है। तो चलिए अब इंट्राडे के लेवल्स की फटाफट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा लेवल निकल के आता है ये वाला। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम 38,000 देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम 38,000 श्योरली देखने वाले हैं। इन केस मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, अगर मार्केट ये लेवल के नीचे आता है तो फिर फर्दर हम डाउन साइड पे फर्स्ट लेवल हमको ये वाला लेवल दिखेगा। हमारा शॉर्ट इसी लेवल के नीचे बनता है। अगर मार्केट कहीं इधर फ्लैट ओपनिंग देता है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये वाला बॉक्स हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी भी इधर कंसोलिडेट कर रहा है। इतना सेलिंग प्रेशर आने के बाद फिर से एक रिजेक्शन कैंडल मिला है यहाँ से बाइंग प्रेशर के साथ, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। तो दिस इज आवर नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ही हम 38,000 के लिए बैठेंगे, नीचे निकलता है तो 37,000 के लिए बैठेंगे। बहुत ही क्लियर है। बाकी यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो सकता है और अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फर्दर ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मंडे का सेटअप। देखना रहेगा कहाँ पर जाता है मार्केट, किस तरह से किस ओर जाता है। और यहाँ पर अगर मार्केट समझ लो ज़्यादा कंसोलिडेट होता है और इस लेवल को नहीं तोड़ता है, ये लेवल को 37,200 को नहीं तोड़ता है, तो फर्दर और भी ऊपर जा सकता है। ये 38,000 का रेजिस्टेंस लेकर वापस से यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा और फर्दर ऊपर जा सकता है। वो देखना रहेगा क्या होगा। पहले मंडे के दिन क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर 1 घंटे के चार्ट पर भी यहाँ पर हल्का सा डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर के साइड। लेकिन ओवरऑल आरएसआई ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, 70 के आसपास है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर टॉप कभी भी बन सकता है। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल नीचे आएगा, मतलब टॉप कहीं पर भी बनेगा। 38,000 को टच करके नीचे आता है या पर यहाँ से नीचे आता है, वो देखना रहेगा। लेकिन टॉप हमारा नज़दीक है, यहाँ से एक पुल बैक आना बहुत ज़रूरी है। पुल बैक आ ही सकता है, कभी भी आ सकता है, मंडे को, ट्यूसडे को, कभी भी आ सकता है और वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, मार्केट योगी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इस तरह से डेली चार्ट पर इस तरह से मार्केट खुलने से पहले बता देते हैं कि इस तरह का मूव कुछ एक्सपेक्टेशन है और बिल्कुल वैसे ही मार्केट मूव करता है। हम यहाँ पर चार्ट्स भी आपको बताते हैं, शेयर करते रहते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये वाला रेजिस्टेंस है, प्रोबेबल चांसेस ये वाले बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए इवनिंग स्टार इन मेकिंग ऑन 30 मिनट चार्ट। तो यहाँ पर हम इस तरह से आपको कॉशन बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है और टारगेट्स हिट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर डेली टारगेट्स हिट होते हैं, तो आप मार्केट योगी को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूले मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट, एक भी वीडियो हमारा मिस ना करें। आप कोई भी वीडियो जाकर देख लीजिए,
और इस चैनल की एक्यूरेसी को क्रॉस चेक कर सकते हैं चार्ट्स पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।